इजीली। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने अपने शत्रु से आसानी के साथ शांति बना ली, मित्रता बना ली। एंड टू हैव वॉन हिम, और उसे जीत लिया। ओवर एज ए फ्रेंड, एक मित्र की तरह। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने न केवल उसे क्षमा किया, बट सैड, ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वह अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओवन डॉक्टर, और अपने चिकित्सकों को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल के लिए। हिम शब्द फॉर द वर्ड, द यूज ऑफ हिम फॉर एनिमी। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वायदा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। ही प्रोमिस्ड, ही यूज्ड फॉर किंग, ही प्रोमिस्ड, वायदा किया, और उसने वायदा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और कि वह उस आदमी को उसकी संपत्ति भी वापस दे देगा। लीविंग द वुंडेड मैन, लीविंग द वुंडेड मैन, घायल व्यक्ति को बाहर छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोंपड़ी से बाहर आया, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने सन्यासी को चारों ओर देखा। बिफोर गोइंग अवे हिज विश्ड, जाने से पहले उसकी इच्छा थी, वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, कि वो एक बार फिर से अपने प्रश्नों का उत्तर जान ले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, नीज मीन्स घुटने, सोइंग सीड्स, सोइंग सीड्स बीज बोना, इन द बेड्स, हर्मिट अपने घुटनों के बल क्यारियों में बीज बो रहा था, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले खोद ली गई थी। डग, खोद ली गई थी, डे बिफोर, एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, अब अंतिम समय में, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले से, बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से ही उत्तर मिल गया है। सेड द हर्मिट, राजा ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, स्टिल बेंडिंग डाउन, बेंडिंग डाउन झुका हुआ, जो अभी तक, स्टिल अभी तक, बेंडिंग डाउन झुका हुआ, जो अभी तक मैदान में झुका हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की तरफ देख रहा था, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो जाने के लिए खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिला। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। मीन अर्थ, मतलब या तात्पर्य। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट पिटिड माई, पिटिड मीन्स दया की, पिटिड मीन्स दया की, माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए क्यारियां नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब यह व्यक्ति तुम पर हमला कर सकता था। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने इच्छा की होती कि काश तुम मेरे पास रुक गए होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय था, वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। एंड
आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कार्य करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, यह आदमी हमारे पास दौड़कर आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे महत्वपूर्ण समय यह था जब तुम उसकी देख रेख कर रही थी। बिकॉज क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, यदि तुमने उसके घावों पर पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वह मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस, बिना शांति बनाए। विद यू, तुम्हारे साथ। क्योंकि यदि तुमने उसके घावों पर पट्टी नहीं की होती तो वह आदमी मर गया होता तुम्हारे साथ बिना शांति बनाए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए जो किया था यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, मात्र एक समय, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होता है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय है नाउ। नाउ मीन्स अब। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यह एकमात्र समय होता है जब हमारे पास किसी कार्य को करने की शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे आवश्यक व्यक्ति आप हो। आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जब आप उस विशेष, पर्टिकुलर विशेष, मोमेंट पल, जब आप उस विशेष पल में थे। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, और ये कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होगा। एंड वट एवर, और चाहे, वी विल मीट एनीवन एल्स, कि चाहे हम किसी से भी, वट एवर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम कभी किसी अन्य से मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि वह व्यक्ति अच्छा हुआ। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए भेजा गया है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 के ग्लोसरी और क्वेश्चन आंसर भेजने वाली हूँ।